तो नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है इंटंग के जिला प्रधान है और मजदूरों के साथ ही रहे हैं और लगातार मजदूरों की आवाज़ भी उठा रहे हैं रामोतार खुराड़ा जी। आज इनसे भी खास चर्चा करेंगे राजनीति को लेकर, इनके दिल में क्या है भाई, ये भी प्रत्याशी होंगे भिवानी से, तो बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल की को आपको बधाई देता हूँ जी। और कैसे हो? ठीक है। और आज हमने फैसला लिया है कि जो मजदूरों की आवाज़ को कोई भी नेता नहीं उठा रहा, दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो हमें सभी हमारे साथी हैं, जितने साथियों हमने चर्चा की है, हमें विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भिवानी से और जो गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे और उस आवाज़ को विधानसभा में ले जाकर उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो हमने ये फैसला लिया है और हम कल नॉमिनेशन करेंगे। हम तमाम हमारे इंटक के साथी मौजूद होंगे और हमने बात चर्चा की है और हमारे साथी सहमत हैं। तो हमने ये फैसला लिया कि मज़दूरों की आवाज़ उठाने के लिए भी विधानसभा में कोई भी नुमाइंदा चुनकर जाए। तो सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे सभी लोग, तो हमें मज़दूरों की आवाज़ उठानी है, तो इसलिए हमने फैसला लिया है। क्या आपने किसी पार्टी से मांग नहीं की जो मजदूरी की आवाज़ उठा रहे हैं उनको टिकटें दी जाए? हमने किसी पार्टी से मांग नहीं की। पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, वो पार्टियां हैं वो पैसों में टिकट देती हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है टिकट के लिए। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? टिकट तो आज दोनों पार्टियों में मारामारी चल रही हुई है, उथल पुथल, बीजेपी के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं। तो हमने फैसला लिया है निर्दलीय तौर पर, हम निर्दलीय चुनाव लड़कर और विधानसभा में मजदूरों का हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये फैसला लिया। चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी धन की जरूरत पड़ती है, क्या लगता है मजदूर विधानसभा में पहुंच पाएगा? मजदूर इलेक्शन लड़ पाएगा? मजदूरों को क्या पैसे की जरूरत पड़ती है? मजदूर हमारे साथ हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें पैसे की क्या जरूरत है? हमने कि कोई बाकी लोगों की तरह लोग थोड़ी खरीदने हैं, हमने तो वोट मांगने हैं और जो मजदूरों के लिए हमने उनके हक की लड़ाई लड़ी, उनको हक दिलाए हैं, वो हमारे साथ हैं। और काफ़ी संख्या में कल देख लेना नॉमिनेशन के टाइम पर काफ़ी संख्या में मजदूरों में उत्साह होकर नॉमिनेशन दर्ज करवाएंगे और सभी साथी हमारे साथ रहेंगे। भिवानी से आपने क्यों चुना? भिवानी हल्का क्यों चुना? भिवानी हल्का ये चुना क्योंकि भिवानी हल्का काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज जितने भी एमएलए बने हैं, चाहे आज कॉलोनियों की बात हो चाहे गरीबों की बात हो, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और आज भिवानी के अंदर इतनी गरीबी है जो कि हर वार्ड के अंदर आप जाकर देखें, चाहे पीने की समस्या, पानी की समस्या हो, चाहे सीवर लाइन की समस्या हो। तो इसको लेकर हमने भिवानी शहर को चुना। सबसे पहले हमें भिवानी में विकसित करना, फिर अलग अलग हल्का वाइज हम हमारे साथी उनको तैयार करेंगे और अगली बार जो विधानसभा चुनाव होगा तो हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। घनश्याम सराफ यहाँ पर 3 बार के विधायक है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? घनश्याम सराफ 3 बार के यह है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग चले गए हार कर, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने पंजाब का चुनाव देखा होगा, जो मुख्यमंत्री होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा। तो घनश्याम का और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हम तो काफ़ी वोटों से आगे हैं घनश्याम से। क्या आपने कोई मजदूरों की मीटिंग ली हो? हम बार बार मीटिंग करते रहते हैं। हमारी 5 साल से हमारी चर्चा चली हुई है मजदूरों के बीच में और हमें मीटिंग करके फैसला लेते हैं। तो कल कितने बजे आप नामांकन करोगे? कल हमें 2 बजे के आसपास हम नॉमिनेशन करेंगे और अच्छी तरीके से आप देखना कितने उत्साह होगी लोगों में, कितना जुनून होगा। कितने समर्थक आने की संभावना? समर्थन हमारे समर्थक कम से कम 2-2.5 हज़ार साथी आएंगे यहाँ पर। वो खुद ही कैंडिडेट हैं, वह खुद जो हमारे मजदूर साथी हैं वह अपने आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई गाड़ी घोड़े की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक गाड़ी है, वो भी मजदूरों की है। तो मजदूर लड़ाई लड़ेंगे, अपने जो हक की लड़ाई लड़ेंगे और वही चुनाव जीतेंगे। क्या रणनीति तैयार की अब तक चुनाव को लेकर? हमने काफ़ी रणनीति तैयार करा कि हम हर समाज से हमारे साथी हैं, तो किसी भी कोई हमारे में जात पात का कोई वो जहर नहीं है। जो मजदूर की कोई जात नहीं होती, मजदूर की एक ही जात होती है, मजदूर। क्या आपने किसी दूसरी पार्टियों से संपर्क नहीं किया टिकट के लिए, या वैसे आपने को चुनाव प्रत्याशी तौर पर लड़ना? नहीं, हमने किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। पार्टियां आपको पहले बोल चुका हूँ, पार्टियों के अगर टिकट मांगे तो करोड़ों लाखों रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास है नहीं। तो दूसरी पार्टियां आज देखो आप, अन्य पार्टियों में लोग पैसे से इतने धुआंधार पैसे लगा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं है। तो हमारा वहाँ क्या
टिकट मिल सकती है हमें को। लेकिन गरीब आदमी की जो कोई भी पार्टी हो वो सुनाई नहीं करती, वो पैसे वालों की पार्टी होती है और पैसे वालों को टिकट देती हैं। तो गरीब तो खुद लड़ाई लड़ेंगे और जब ही उनका विकास होगा, जब ही उनका भविष्य बचेगा, नहीं तो कोई भविष्य बचाने वाला नहीं है इस सभी पार्टियों में। किसी सामाजिक संगठन का आपको वो समर्थन मिला हो अब तक? सामाजिक संगठन का हमारा संगठन है, ठीक है, मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, ये हमारा संगठन ही है। इससे बड़ा क्या संगठन होगा? जो सेवा कर रहे हैं 15-20 सालों से लोगों के बीच में रह रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा संगठन है। भिवानी के लिए क्या सोचा आपने? भिवानी के लिए आपको बताया, भिवानी एक ऐसा है जो कि 10-20 साल से भिवानी को इतना पिछड़ा दिया जो लोगों ने, जो यहाँ के विधायक रहे हैं सभी ने लोगों ने। आज भिवानी की आप सड़क देखो, हर कॉलोनी में जाओ, आप किसी कॉलोनी में जाकर देखो, अगर गरीब मजदूर के पास साइकिल है तो वो साइकिल चला कर नहीं ला सकता रोड तक, ऑन रोड तक, तो वो पकड़ कर आता है। तो इसलिए भिवानी को चुना है। जो गरीब जो लोग कॉलोनियों में रहते हैं मजदूरी की दिहाड़ी करने के लिए, वो अपने घर से साइकिल पर चढ़े और रोड तक उसको एक आंखड़ी भी नहीं लगे, इसलिए भिवानी को चुना। अगर आप मैदान में आते हो तो किससे आपकी टक्कर होगी, किससे मानते हो? हमारी किसी से टक्कर ही नहीं है, एक तरफा जीत। हाँ, एक तरफा जीत है। लहर है गरीबों की, मजदूरों की लहर है। पैसे वाले देख लेंगे उनको, गरीब जो टक्कर देते हैं। आपको पता है जो देश के प्रधानमंत्री बने वो भी गरीबों से चुने गए थे। अगर भिवानी जनता आपको अपना विधायक चुनते हैं तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? हम किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। जो पार्टी काम कराएगी, अच्छा बढ़िया काम कराएगी, हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो पार्टी अच्छा मान सम्मान और हमारे भिवानी इलाके का जो काम करेगी, उस पार्टी के साथ जाएंगे। आपके हिसाब से कौन सी है ऐसी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? अभी दोनों पार्टियां ऐसी हैं, उनके पैरों नीचे जमीन नहीं है। कोई सी पार्टी का पता नहीं क्या भविष्य रहेगा। आपको पता है कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, बीजेपी टिकट दे रही है, उनमें रोड़ा चल रहा है। वो एक इन्हें बाज रहा है, कभी नॉमिनेशन निर्दलीय कर रहे हैं। तो भविष्य किसी पार्टी का नहीं है आज के दिन। आज भविष्य तो हमारे जैसे जो निर्दलीय साथी भविष्य बनाएंगे। और सरकार हमारे हाथ में होगी, चाबी हमको लेंगे सरकार। अगर हमारे को मौका मिले तो भिवानी के अंदर आज देखो क्या हाल है। भिवानी के जो मजदूर हैं उनको खड़े होने के लिए जहाँ लेबर शेड नहीं है, आप देखो कहीं पर, और महिला मजदूर हैं, लेबर शेड होना चाहिए। वहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है। जो मजदूर सुबह आते हैं लेबर चौक, भगत सिंह चौक पर, उधर हमारी जो हनुमान डाणी है उस साइड लेबर चौक है, वहाँ पर कोई शेड नहीं है। बारिश आ जाती है, खड़े रहते हैं, दुकानों के आगे खड़े होते हैं, दुकान वाले उनको निकाल देते हैं वहाँ से। और जब महिला भी मजदूरी करती हैं, प्रवासी मजदूर आते हैं, तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है और उनको बाथरूम की ये सुविधा नहीं है आज भी भिवानी के अंदर। आप देखो वहाँ एक भी जगह हो तो सबसे पहला कदम मेरा यही होगा, जो गरीब मजदूर लेबर चौक, लेबर शेड, ये इनकी हम सुविधाएं करेंगे। और उनका शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए जहाँ पर वो कार्य करते हैं उनका वहाँ पर क्रेच की सुविधाएं, बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं, सबसे अहम योगदान हमारा यही रहेगा। अगर भिवानी से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी या बीजेपी का प्रत्याशी आपसे अनुरोध करता आप फार्म को वापस ले, तो फिर उसमें आपका क्या कंडीशन रहेगी? भिवानी का प्रत्याशी हमारे से समर्थन मांगे हम करेंगे उनसे अनुरोध, आप हार रहे हो, हमारा समर्थन करो। वो क्यों करेगा हमारा समर्थन, हम क्यों करेंगे उनका? वो हार रहे हैं दोनों पार्टियां, तो हमारे समर्थन में आएंगे। वो कितनी संभावना लगती है वो आपके समर्थन में आ जाएंगे? आप एक बात देखो, जब उनको हार का मुंह दिखेगा तो वो एक दूसरे की लड़ाई होगी बीजेपी और कांग्रेस की, तो तीसरा मौका देखेगा और तीसरा पार जाएगा। क्या मतलब कि बार रामोतार घोड़ा विधायक बन सकते हैं भिवानी से? ये तो कन्फर्म है। आप आने वाला समय देख लेना, आप जो जनता चुनकर आए वोट डालेंगे उसी दिन पता चल जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा उस दिन यहाँ पर भिवानी के अंदर देखना कितना खुश होंगे लोग, अगर आज एक गरीब और मजदूर का बेटा विधानसभा में गया। लास्ट में दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए जो भिवानी के मतदाता आपको देख रहे हैं? मैं उस सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, जो चोर लुटेरे जिन्होंने इस भिवानी प्रदेश को लूटा है उनको नकार कर, और आप एक अपने सिंपल और गरीब और मजदूर के साथ लड़ाई लड़कर और उनको वोट डालो। आने वाला आपका भविष्य बच जाएगा। आपकी गुंडागर्दी ये सब खत्म कर देंगे हम। पहली चोट हमें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो आज सही व्यापारियों की बात हो, दिन प्रतिदिन दुकानों का ताला तोड़ा जाता है, चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, तो ये सब जो हैं ये यहाँ पर रहे नहींगे एक भी। यहाँ पर उन सब का सुपड़ा साफ करके और भिवानी को एक अच्छा शहर बनाएंगे। धन्यवाद।
साथियों, रामो तारखोड़ा जो मजदूरों के नेता है, मजदूरों के साथी, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है नामांकन दाखिल करने का और निर्दलीय तौर पर ये अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। और आपको बता दें, इससे पहले अभिजीत सिंह लाल सिंह ने भी अपना निर्दलीय फॉर्म भर दिया है और भी अभी कुछ निर्दलीय फॉर्म भरे जाएंगे और अब की बार भिवानी का चुनाव रोचक मुकाबला होने जा रहा है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।